रत्नाकर सिंह जी आपसे बात शुरू करेंगे। मतलब आप भी, आपकी पार्टी भी धीरे धीरे गाड़ी नहीं काटती है, 360 डिग्री पर काट देते हैं, इधर वाले भी भौचक और उधर वाले भी भौचक। क्या बोले अब किट बांटेंगे, क्या सब लोग काम पे लग जाओ, किट बांटेंगे, क्या गजब है नहीं? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपके विरोधी भी सन्नाटे में है और आपके चाहने वाले भी सन्नाटे में है। रत्नाकर जी, अभी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा कि मसला क्या है, कुछ प्रकाश डालो भैया। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चौंकाती यह है, माना है कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उसमें से लगभग 20% जो है मुसलमान हैं, और अगर भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है इस देश को, तो निश्चित रूप से हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा भी दिया। और अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के दृष्टिकोण से कभी नहीं देखती है। वह एक आम भारतीय नागरिक जिसकी सहभागिता, सहयोगिता इस देश के विकास के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए रहा है और आगे भी रहेगा, इस दृष्टिकोण से हम लोग लेकर चले हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है जो मुसलमानों को हमारे खिलाफ डर और भय दिखाकर वोट की राजनीति करती आ रही हैं और मुसलमान समाज को दशकों तक हाशिए पे रखा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, वह 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें से 20% लगभग मुसलमान भी हैं और वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर दिवाली पे, होली पे मुफ्त सिलेंडर दे सकती है, तो सौगातें मोदी जो है ईदी पे क्यों नहीं देगी? ये तो हर नागरिक का अधिकार है कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए करें, और वो हम कर रहे हैं। ठीक, एक अब रुक जाओ, कमर सिद्दीकी साहब भी हैं, उनके पास भी चलना है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे सुबह कि भैया दिवाली पे फुलझड़ी वगैरह, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और रोली चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, 5 सुपारी और लौंग और देवी जी का पटका लाल, ये सब डिब्बे में आएगा। और कुछ ये पूछ रहे थे कि भैया अगली होली पर गुजिया, रंग, गुलाल कट किट आएगा कि नहीं आएगा। लोग पूछ रहे हैं। और जहां बात है मुफ्त सिलेंडर वाली, तो मेरे भैया मुफ्त सिलेंडर सबके लिए है, वो अवसर दिवाली और होली का है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस मुफ्त सिलेंडर सिखों को नहीं मिलेगा, बौद्धों को नहीं मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना। या ऐसा कहीं नियम बना कि केवल दिवाली मनाने वालों को मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन किट केवल मुसलमानों को ही मिलेगी, ये हिंदुओं के लिए नहीं है। इसलिए लोगों ने पूछा कि होली दिवाली भी आएगा कुछ, ये तो पूछा जाएगा। अब चलन चला है तो फिर होली दिवाली भी आना चाहिए। और ये काम थोड़ा पहले अनाउंस हो जाता तो लोग कह रहे होली पे हम भी थोड़ा बहुत गुजिया उजिया खा लेते सरकारी, भाजपा की नहीं। खैर, कमर सिद्दीकी साहब, ये जो अभियान चला है, ये अभियान मूलतः पसमानदा को ही नजर में रख के चलाया गया है। विपन्न मुसलमान, प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया मुसलमान, जिसकी उपेक्षा कर दी गई मुसलमान का वो वर्ग जो मुसलमानों की कुल आबादी का 75-80% है। कमर सिद्दीकी जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? अमीश भाई, मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि ये सौगाते मोदी किट जो है सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए है। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। अल्पसंख्यक समाज में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सबके लिए है। सिर्फ ओनली मुस्लिम्स के लिए सौगाते मोदी किट नहीं है ये।
दूसरी चीज, अच्छा, अभी आपने कहा ये कि सिमैया बौद्धों को भी बटेंगी, ये कह रहे हो ना? ठीक है, चलो मान ली। ये सबके लिए है, पूरे ठीक है। अल्पसंख्यक समाज के वो लिए। मान अभी ईद लिया। का फेस्टिवल है, तो अभी ईद पे सौगाते मोदी किट जा रही है। ईद के बाद जो भी अल्पसंख्यकों में बौद्ध है, जैन है, पारसी है या सिख है, जो भी फेस्टिवल पड़ेगा उन लोगों तक भी ये सौगाते मोदी किट पहुंचेगी। बहुसंख्यकों को क्यों नहीं, उनका उनका फेस्टिवल क्यों नहीं इसमें जोड़ा गया? की तरफ से जी, बहुसंख्यकों को क्यों नहीं मिलेगी किट उनके त्योहारों पर? हाँ मैं आपको बता दूं, भेदभाव तो नहीं हो सकता ना? ये अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपनी तरफ से ये सौगाते मोदी किट जारी की है। भैया कमर सिद्दीकी, अभी ऐसा यही मान लीजिए अल्पसंख्यक मोर्चा, दूसरा कोई मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, वो कहता कि हम दिवाली पर एक गिफ्ट हैम्पर बना के सब हिंदुओं को भेजेंगे, तो आप मान लेते? नहीं ना, आप ही मान लेते कि वो तो युवा मोर्चा ने किया, फलाने मोर्चा ने किया, बहुसंख्यक मोर्चे ने किया। अब आप जितना ठंडे से कह रहे हो कि वो तो अल्पसंख्यक मोर्चे ने किया, कोई रूलिंग पार्टी, अरे भाई रुको, कोई रूलिंग पार्टी ये फैसला कैसे कर सकती है? बटे तो सबको बटे, अगर बतासे 4 है तो एक एक दो, नहीं इसमें क्या समस्या है कमर सिद्दीकी? अभी ये मुहिम अल्पसंख्यक मोर्चे ने स्टार्ट की है। आगे चल के हो सकता है कि और भी पार्टी का कुछ अलग निर्णय आए, अलग फैसला आए। अभी अल्पसंख्यक समाज के लिए लोगों ने, इन्होंने मोर्चे ने स्टार्ट किया है, तो ये मैं समझता हूँ इस पहल में कोई नाराजगी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी पहल है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना पसमानदा मुस्लिम्स को बेनिफिट हुआ है, ये पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। पसमानदा और पसमानदा होता चला जा रहा था। मैं आपको ये बता दूं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसमें जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आज तक चालू हुई या स्टार्ट हुई, आपने ये देखा होगा, केंद्र से अगर 1 रुपया भी किसी भी योजना के लिए अगर निकला है, तो वो 1 रुपया भी ईमानदारी के साथ ठीक है। में। कमर सिद्दीकी साहब, अभी रुकना होगा, मैं एसके दुबे जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपकी बात मानता हूं कमर सिद्दीकी, लेकिन इसमें आपकी बात मानते ही एक सवाल पैदा हो जाता है तत्काल। दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, अगर पसमानदाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी की सरकार ने किया, तो फिर पसमानदाओं की पहली पसंद भाजपा क्यों नहीं बनी? ये तो सवाल उठेगा ना। आपके लिए अच्छा काम भी हो रहा और आप वोट भी नहीं दे रहे। नहीं, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप जलेबी भी खाओ, नाराजगी भी दिखाओ, ये कैसे चलेगा? या तो जलेबी न खाओ या नाराजगी न रखो। सरल भाषा में मैंने बात कही थी, इस बात को समझना। आपने कहा ना कि इतना अभी कभी नहीं हुआ, मैं मान रहा हूं नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का 90% वर्ग जो पसमानदा है, उसका वोट भाजपा को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। देखिए अमित भाई बिल्कुल वोट आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी निकाय चुनाव में, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंदर मैं आपको बता दूं, पसमानदा मुस्लिम्स की 95% आबादी की पसमानदा मुस्लिम्स की एक सीट हमने नगर निकाय चुनाव में जीती। धौरा टांडा, आप लिख कर देख लीजिएगा, भैया ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अरे रुको महाराज, पसमानदा ही है। ठीक है रुक जाओ, एक सीट जी, कमर सिद्दीकी भी गजब उत्साही आदमी है, एक सीट जीत ली, वो करे इतिहास बदल दिया। हमने भाजपा के नकवी को जीतते देखा, शाहनवाज को जीतते देखा, तो इतिहास बदल गया। उन्हें सिकंदर बख्श ने इतिहास बदल दिया, आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहास बदल दिया, आरिफ बेग ने इतिहास बदल दिया। मैं गिनाऊं मुसलमान नेता भाजपा में, कहां इतिहास बदल गया? गजब बात कर रहे हो। रामपुर में भाजपा का मुसलमान जिता दो, मैं मान लूंगा पसमानदा साथ आ गया। आजमगढ़ में भाजपा का मुसलमान जिता दो, नहीं जिता पाओगे अभी भैया, बहुत काम बाकी है कमर सिद्दीकी। ठीक है, आप ठीक जा रहे हो, लेकिन अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे ना जहां पहुंचना चाहिए, है ना। हमने बहुत ऋतुएं देख ली। सिकंदर बख्श भी एक नेता हुआ करते थे, क्या मुसलमान जुड़ा? नहीं। आरिफ बेग नहीं, आरिफ मोहम्मद खान नहीं, सैयद शाहनवाज हुसैन नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं, कोई मुसलमान जुड़ गया क्या इनसे? उत्तर प्रदेश में
लोकसभा के चुनाव में 82% मुस्लिम वोट, कितना? 82% से ज्यादा मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की पार्टी और इंडियन कांग्रेस को मिला। कमर सिद्दीकी, मोर देन 82%। क्या? उत्तर प्रदेश में। तो सवाल तो खड़ा होगा ना फिर आप लोगों पे। यही अमित भाई, खैर, हम यही सब देख के लोकसभा में ठीक है। लोकसभा रुक में जाओ हम सब भैया, कुछ आप रुक कमियां जाओ, आप रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।